तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बट बिफोर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने करे थे स्टार्टिंग में कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उन्हीं क्लासिफिकेशन सिस्टम का यहाँ पर अगेन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज के लिए। तो अगेन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो सबसे पहले जो अर्ली मैन ने क्लासिफिकेशन किया किस बेस पर किया? यूजेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेस पर किया। किस बेस पर किया? यूजेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेस पर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कैटेगरी ले सकते हैं, शेल्टर के एस्पेक्ट में हम ले सकते हैं, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हम यहाँ से ले सकते हैं, फूड के एस्पेक्ट में हम ले सकते हैं, क्लोथिंग के एस्पेक्ट में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया बच्चों, ये कौन सा था? ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन which given by the Aristo, इन्होंने क्या करा? प्लांट को क्लासिफाई कर दिया और एनिमल को भी क्लासिफाई कर दिया। अब प्लांट को क्लासिफाई किया, किस बेस पर उनको क्लासिफाई किया वो हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। सो प्लांट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, एंड मॉर्फोलॉजी के बेस पर किसमें तीन कैटेगरीज में क्या कर दिया? इसको क्लासिफाई कर दिया, सच एज दी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अगेन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर दिया। किस बेस पर क्लासिफाई करा? ये पॉइंट है, किस बेस पर एनिमल्स को क्लासिफाई करा? तो एनिमल को क्लासिफाई करा इनटू टू कैटेगरीज on the basis of the presence or absence of the red blood, on the basis of the presence or absence of red blood। अब जिनके पास रेड ब्लड था या जिनकी बॉडी में रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको क्या बोला? एनेमा। और जिनकी बॉडी में एब्सेंट है रेड ब्लड तो उनको क्या बोला? एनेमा। ANAIMA, ENAIMA, जिनमें मतलब ये हमने जो वर्ड है इनेमा और एक है एनेमा। तो एनेमा में रेड ब्लड प्रेजेंट है, रेड ब्लड प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें यहां पर एनेमा की, तो रेड ब्लड क्या है बच्चों? इसमें एब्सेंट है, रेड ब्लड एब्सेंट है। तो अरिस्टो ने क्या करा? प्लांट को और एनिमल को दोनों को क्लासिफाई कर दिया इनटू द फर्दर कैटेगरीज। प्लांट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बॉडी into herbs, shrubs and दूसरा थर्ड कौन सा था? ट्रीज। बट इफ आई टॉक अबाउट इन द केस ऑफ द एनिमल्स, तो एनिमल्स को भी क्लासिफाइड कर दिया अरिस्टो ने किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड। और जिनके पास रेड ब्लड था उनको क्या बोला यहां पर? उनको बोला एनेमा। और जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट था उन्हें बोला एनेमा। तो ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। किसने दिया? अरिस्टो ने दिया। अगर हम यहां पर बात करें सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन की या टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, विच गिवन और दी प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस। किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया वो। अब पॉइंट यह था कि किसके बेस पर दिया था वो? टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको एक किंगडम में डाल दिया, वो था प्लांटी। अब जिनके पास एब्सेंस है सेल वॉल उनको किंगडम में डाल दिया, किसमें? एनिमेलिया में। एक क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो है एनिमल्स कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम कौन सी कैटेगरी में? प्लांट्स में या एनिमल्स में? ऑब्वियसली एनिमल सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वो किस में आ गया? एनिमल किंगडम में। अगर मैं अदर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सच एज इफ आई टॉक अबाउट द फंगस, फंगस को कैरोलस लिनियस ने कौन से किंगडम में प्लेस किया? प्लांटी में किया या एनिमेलिया में किया? हमें पता है फंगस में जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है बाय द काइटिन, एंड इन द फंगाई सेल वॉल विल बी प्रेजेंट एंड आल्सो इन द बैक्टीरिया। क्या है? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको प्लेस कर दिया इनटू दी बैक्टीरियल, मतलब अगर हम बैक्टीरिया की ही बात करें, या जिन जिन में ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है उनको प्लेस कर दिया इनटू द प्लांटी किंगडम on the basis of the presence of the cell wall. But in those organism, absence of the cell wall placed into the animal kingdom. Again, organism classified into the two categories. किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। किस बेस पर किया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल।
जिनके पास सेल वॉल है प्लांट किंगडम में डाल दिया, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया। दिस इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बट इस किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, कुछ फेलियर पॉइंट्स भी रहे। तो उन्हीं फेलियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें, मतलब कैलकुलस लीनियस और दिस किंगडम क्लासिफिकेशन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल एनिमल्स जो होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाए भाई। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट किंगडम हमने लिया था, तो प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया भी डाल दिए, प्रोटिस्टा भी डाल दिए, प्लांट्स भी डाल दिए, फंगस भी डाल दिए। उसमें यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, मतलब ऑल बैक्टीरियाज आर द यूनिसेलुलर, बट प्लांट्स मेनली जो होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, फंगस जो होंगे मेनली वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए यहाँ पर, ये एक ड्रॉबैक वाला पॉइंट रहा। एंड आल्सो कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दी फोटोसिंथेटिक एंड दी नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेजरली जो होंगे वो हेटेरोट्रोफिक होंगे, मतलब कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑन दी अनदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहीं पर ही लाइक फंगस की, फंगस भी क्या है, हेटेरोट्रोफिक है, वो भी अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता, तो वो भी क्या हुआ, हेटेरोट्रोफ है। तो प्लांट किंगडम में डाल दिया, तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक विच आर द हेटेरोट्रोफ्स, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ये सेकंड क्या हुआ यहां पर, ड्रॉबैक हुआ। दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक। एंड आल्सो कांट डिफरेंशिएट इन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, इसमें भी डिफरेंस नहीं कर पाए। तो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो ना यहां पर भाई, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड नॉन प्रोकैरियोट्स। तो ये तीन पॉइंट जो हैं ये ड्रॉबैक वाले पॉइंट हैं, किससे रिलेटेड कर रही है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिस जो प्रपोज किया था किसने, कैरोलस लिनियस ने। अच्छा, कैरोलस लिनियस के अनदर रूल भी हमें पता होने चाहिए, जैसे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। सिस्टेमेटिक किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। उनके पब्लिकेशन का क्या नाम था, टाइटल, वो था सिस्टेमा नेचुरी। तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर विच इज द लिविंग वर्ड। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स रहे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या नहीं कर पाए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं कर पाए, अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब कि जो नॉन प्रोकैरियोट्स होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इनमें क्या नहीं कर पाए, इनमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ये ड्रॉबैक्स रहे किसके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। इज इट क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट में इसके आगे हमने डिस्कस किया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, तीन किंगडम है, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड थर्ड वन इज एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड दी एनिमेलिया। ठीक है। और एक पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ये प्रपोज किसने किया था, ये प्रपोज किया था हैकल ने, विच प्रपोज बाय दी हैकल, अगेन हैकल। ठीक है। तो एक पॉइंट और कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये इंट्रोड्यूस किया गया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा से पहले भी एक मिनट, तो मोनेरा से पहले इंट्रोड्यूस किया गया किसको, प्रोटिस्टा किंगडम को, इन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड विच गिवन और द प्रपोज्ड बाय द, बोलिए, हैकल। तो याद रखें चीज को, इंपॉर्टेंट है। बट इफ आई टॉक अबाउट द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने प्रपोज किया, सबसे पहले तो कोपलैंड ने किया, गिवन किसने किया, कोपलैंड ने किया। फोर किंगडम कौन कौन से हैं यहां पर, एक था प्लांटी, स्टार्टिंग से हम लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। एंड अब आता है यहां पर क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट दी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये सब हम पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगेन
फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया? अर्ली मेंस ने किया। किस बेस पर किया? यूजेस के बेस पर किया। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आता है, अरे उसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। अरिस्टो ने क्या करा? सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, एंड एनिमल्स को ऑन द बेस ऑफ द रेड ब्लड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। देन थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया, तीन किंगडम आ गए। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोकलैंड ने दिया, फोर किंगडम आ गए। बट अब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर, वो हम बात करेंगे अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया, क्या क्राइटेरिया था, कौन कौन से किंगडम होंगे, और ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर यहां पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया इनटू द किंगडम्स। एंड अगेन किंगडम, किंगडम होता क्या है? किंगडम इज अ टैक्सा विच इज द हायर। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम किसके बेस पर करेंगे? कैटेगरीज के बेस पर करेंगे। उन्हीं कैटेगरीज के लिए हमने कुछ साइंटिफिक टर्म्स लिए, और उसी साइंटिफिक टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सा। एंड ऑल organisms can classified into the different taxa on the basis of the characteristic। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, तो पता होना चाहिए तुम्हें। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So today in this lecture, we will discuss about the five kingdom classification. How many kingdom? Five kingdom है बच्चों, फाइव किंगडम है। अब पॉइंट ये है कि इसको किसने प्रपोज किया, किसने गिवन दिया इसको? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली प्रपोज बाय द आर.एच. विट्टेकर इन द 1969। इन द 1969। तो आर.एच. विट्टेकर ने क्या करा? इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। कब किया? 1969 में प्रपोज किया। अब क्राइटेरिया क्या लिया था? क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा क्वेश्चन ही माइंड में ये आया कि आर.एच. विट्टेकर है कौन? तो आर.एच. विट्टेकर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे इनमें बहुत से साइंटिस्ट की रोल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वह फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आर.एच. विट्टेकर ने प्रपोज किया। आर.एच. विट्टेकर कौन थे? वो एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। क्या थे वो? अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट। तो आर.एच. विट्टेकर ने क्या करा? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन proposed or given by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने दिया जी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया? इन 1969 में दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि आर.एच. विट्टेकर है कौन, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये क्या है? अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं। आर.एच. विट्टेकर वो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट। तो आर.एच. विट्टेकर का रोल क्या रहा? अगेन प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. विट्टेकर ने क्या करा? बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, उनको क्लासिफाई कर दिया इनटू द फाइव कैटेगरीज। और फाइव कैटेगरीज को यहां पर क्या बोल रहे हैं? यहां पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड उन फाइव किंगडम्स की अगर हम बात करें तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आर.एच. विट्टेकर ने क्या करा? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया इनटू द फाइव किंगडम। उन्हीं फाइव किंगडम में क्राइटेरिया के बेस पर उनको ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर? तो आर.एच. विट्टेकर classified organisms
into 5 categories, mainly into 5 categories। और बच्चों इन्हीं 5 categories को हम क्या बोल रहे हैं, 5 किंगडम। 5 किंगडम क्या बोल रहे हैं इनको, 5 किंगडम बोल रहे हैं। पॉइंट ये आया कि 5 किंगडम कौन कौन से हैं। तो जो 5 किंगडम है वो है मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड द एनिमेलिया। अगेन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम लिए किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। और इन्हीं 5 किंगडम में एनिमल्स को, मतलब नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब प्लेस जो कुछ तो क्राइटेरिया लिया होगा भाई, हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का अपना एक क्राइटेरिया है। उसी क्राइटेरिया के बेस पर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है किसमें, उसमें कैटेगरीज में, किंगडम्स में। जैसे कि अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात करें, तो अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात करें तो वहां पे भी तो क्राइटेरिया है। किसने कौन से क्राइटेरिया बताओ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। ये तो तुम्हें याद रखना होगा। अरिस्टो ने क्या क्राइटेरिया लिया था प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, तो अरिस्टो ने जो क्लासिफिकेशन प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए 3 कैटेगरीज में जो क्राइटेरिया लिया था वो लिया था किस बेस पर था, मोर्फोलॉजी के बेस पर। एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा, किस बेस पर करा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड। तो हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का अपना एक क्राइटेरिया है, और यही क्राइटेरिया हमारे लिए इंपोर्टेंट भी है। लाइक अगर मैं यहां से बात करूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया होगा, हाँ ऑब्वियसली होगा। और जो क्राइटेरिया होगा वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। बट बिफोर द डिस्कस द क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यहां पर अभी ये 5 किंगडम के बारे में। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या करा, इन्हीं 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, प्लेस कर दिया इसी में ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट है, होगा नहीं वैसे, अगर हो तो कमेंट में सेक्शन कर देना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम लिए बच्चों वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है जो आर.एच. व्हिटेकर ने लिए। इन्हीं 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द क्राइटेरिया के बेस पर। सो इफ आई टॉक अबाउट दी मोनेरा, अगर मैं बात करूं मोनेरा की, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको प्लेस कर दिया इनटू दी मोनेरा। सो ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसको मोर क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ऑल प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, सोल मेंबर जो होंगे इसके वो बैक्टीरिया होंगे, तो मोनेरा। अब ये जो मोनेरा होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा, तो ये जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगल, प्लांट एंड द एनिमेलिया, all are the eukaryotes, all are, बच्चों कैसे है ये, इनमें जो सेल होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोट्स होगी। अच्छा पॉइंट आता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स है क्या। तो सेल्स की अगर हम बात करें, which is the structural and the functional unit of the life, and cells are of mainly 2 types, prokaryotes and the eukaryotes। and if I talk about the prokaryote cell, तो जो सबसे पहले जो सेल डेवलप हुई वो कौन सी थी, वो प्रोकैरियोट ही थी।
एंड प्रोकैरियोट में कुछ बेसिक और यूकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. So prokaryotes में nuclear membrane will be absent, but in the eukaryotes you can nuclear membrane will be present. eukaryotes में क्या होगी? nuclear membrane present होगी. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है. अभी एक ही डिफरेंस की हम बात करेंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलाएंगे अपने लेक्चर्स में, तब हम यहाँ पर और भी डिफरेंसेस की हम बात कर लेंगे. ठीक है. जैसे एक पॉइंट और है प्लाज्मिड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में. प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है? वेक्टर पर बेस्ड है. और वेक्टर यहाँ पर क्या है? प्लाज्मिड है, जो कहां किस कौन सी टाइप की सेल में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो मोनेरा में कौन सी सेल है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल है. बट इन चारों किंगडम में, मतलब प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में, इसमें एनिमेलिया में कौन सी सेल है इन चारों किंगडम में? यूकैरियोट्स है. मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. बच्चों क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी इसमें. बट अगर हम इस सेल की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. अच्छा, एक पॉइंट और की और बात करते हैं. चलो, प्रोटिस्टा भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है इसमें, मतलब यूकैरियोट्स हैं. बट पॉइंट ये है कि प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबके सब कैसे होंगे? यूनिसेलुलर टाइप के होंगे. किस टाइप के होंगे? यूनिसेलुलर टाइप के होंगे. ऑल प्रोटिस्टेंट्स आर दी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. और ये पॉइंट नीट में पूछा जा चुका है. ठीक है. चलिए, फंगस की अगर हम बात करें, फंगस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या? मल्टी सेलुलर. मेनली क्या होंगे इसमें? मल्टी सेलुलर होंगे. मेनली कैसे हैं? मेनली मल्टी सेलुलर है. इसमें अगर हम बात करें, इसमें सारे मल्टी सेलुलर हैं. और प्लांटी में कुछ एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर नेचर की होते हैं. पर हम यहां पर बात कर रहे हैं मेनली, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें, इन किंगडम में, वो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे. बट जैसे कि अगर हम बात करें मोनेरा में, वे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर है. सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक सेल है. दैट मींस प्रोकैरियोट्स हो गए. अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, अगेन जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोटिस्टा के, वो सबके सब यूनिसेलुलर होंगे. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे. इज इट क्लियर? देन फंगस में मेनली जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द फंगस आर दी मल्टी सेलुलर एंड द लूज टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन टाइप है उसकी. फंगस पर कुछ रेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं. कौन से होते हैं रेयर? वो है यीस्ट. वो क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, विच ऑल्सो नोन एज सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी. आगे पढ़ेंगे उसको. प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो प्लांटी में भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं. कुछ एल्गी है लाइक क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, पहले इसको प्लांटी में रखा गया. लेकिन अब जो है वो किस में आते हैं? वो प्रोटिस्टा में आ गए. Then animalia and all animals I'm talking about the all animals are the multicellular. मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी है all animals के पास कॉमन, वो है मल्टी सेलुलरिटी. कौन सी प्रॉपर्टी है वो? मल्टी सेलुलरिटी. चलिए, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया इन 5 किंगडम्स में, किस क्राइटेरिया के बेस पर यहां पर क्या करा? उनको प्लेस किया ऑर्गेनिज्म को. उन्हीं क्राइटेरिया के यहां पर हम बच्चों बात करने वाले हैं. तो मेनली 5 क्राइटेरिया लिए किसने? आरएच विटिकर ने, टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम्स. मतलब ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए आरएच विटिकर ने कितने यहां पर क्राइटेरिया लिए? 5 क्राइटेरिया लिए. which is the cell structure, body organization, mode of the nutrition, mode of the reproduction, and last one is the phylogenetic relationship. तो इन्हीं की हम बात करने वाले हैं यहां पर हम. और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी. ठीक है. चलिए,
So R.H. Whittaker used 5 criteria for placing organisms into five kingdoms. तो आर एच विट्टिकर ने क्या करा, यूज किए 5 क्राइटेरिया को, किसमें यूज किया, फॉर द प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम्स। तो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए, प्लेस करने के लिए आर एच विट्टिकर ने 5 क्राइटेरिया लिए। अब ये 5 क्राइटेरिया है कौन कौन से, बात कर लेते हैं चलो। So I am talking about these 5 criteria which used to placing organism into the 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and the Animalia। तो ये जो 5 क्राइटेरिया बच्चों हैं यहां पर, वो कौन से हैं उसकी हम बात करें। तो फर्स्ट वन इज दी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन and the phylogenetic relationship। अगेन कोई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, कौन से किंगडम, 5 ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 किंगडम में प्लेस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज किया गया। वो क्राइटेरिया क्या था, तुम्हारे सामने है, सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एंड लास्ट वन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो 5 क्राइटेरिया हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट सिंगल टाइम, काफी बार यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसे नीट में। चेक करना पीवाईक्यू में मिल जाएगा तुम्हें यहां से क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं यहां पर हम, देखो क्राइटेरिया की जो सेल स्ट्रक्चर है। अब सेल स्ट्रक्चर मतलब यहां पर क्या आ रहा है बेसिकली, कि जो हमने पढ़ा भी, जो सेल्स हैं बेसिकली वो 2 टाइप की होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक, जो जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल थी, उनको प्लेस कर दिया किसमें, अब यहां पर ये लिख लेते हैं अपने किंगडम्स के बारे में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड दी एनिमेलिया। तो अब सुनिए, जो सेल स्ट्रक्चर यहां पे आ रहा है, तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो सेल स्ट्रक्चर बेसिकली सेल 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स, सेकेंड वन इज क्या, प्रोकैरियोट्स क्यों लिखें, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों 2 टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल
and the eukaryotic cell. And those organisms have the prokaryotic cell placed into the monera. Placed into the monera. बट जिनके पास यूकैरियोटिक सेल थी उनको प्लेस कर दिया किसमें? इन 4 किंगडम में. अभी एक ही क्राइटेरिया के बेस पर हम बात कर रहे हैं. तो एक क्राइटेरिया के बेस पर क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होगी, उनको हमने प्लेस कर दिया इनटू दी मोनेरा किंगडम. इसमें प्लेस कर दिया मोनेरा किंगडम में. बच्चे कौन से? यूकैरियोट्स वाले. तो इन सभी यूकैरियोट्स को फर्दर कैटेगरीज में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया में क्लासिफाई कर दिया, है ना, उनमें क्लासिफाई कर दिया इसको. पर अभी आगे और भी तो है क्राइटेरिया, जिससे हम क्या करेंगे, इसकी बात कर लेंगे अब आगे. इनमें कैसे क्लासिफाई, मतलब इनमें कैसे प्लेस किया ऑर्गेनिजम्स को, वो ये क्राइटेरिया बताएगा अभी हमें. तो अगर हम बात करें सेकंड किंगडम क्लास, मतलब सेकंड क्राइटेरिया की, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा क्राइटेरिया है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम बात करें बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, मतलब देखो एक पॉइंट है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा? सेल से ही बना होगा. किससे बना होगा? सेल से ही बना होगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन बाय द सेल्स, organisms may be unicellular, may be multicellular. अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है तो वो यूनिसेलुलर हो गया. अगर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल से बना है या मेनी सेल से बना है, वो मल्टीसेलुलर हो गया. तो ये तो पढ़ा होगा तुमने क्लास 9th में. सेल होती क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, एंड द ग्रुप ऑफ द सेल्स व्हिच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन. क्या बोलते हैं उसको? टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू ही बोलते हैं ना? हाँ, टिश्यू ही बोलते हैं सर. अगर हम बात करें यहां पर ऑर्गन्स की, तो वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यूज, या ग्रुप ऑफ द टिश्यूज विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. क्या हो गया? ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को. एक मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन जो हैं इन्वॉल्व होंगे स्पेसिफिक फंक्शन में. फॉर एग्जांपल डाइजेशन में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म हो गया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी बात कर लेते हैं जरा. तो यहां देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या क्राइटेरिया था, किस बेस पर करा इसको? तो देखो कोई भी एनिमल है वो कैसा हो सकता है? सेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर हो सकता है. सेलुलर हो सकता है और क्या हो सकता है? मल्टी सेलुलर हो सकता है. अब जो सेलुलर वाला है इसको हम क्या ले रहे हैं? यूनी सेलुलर कंसीडर कर सकते हैं. तो कर सकते हैं ना. दोज ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय द सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और दी सेलुलर. तो ये जो सेलुलर वाले हैं, अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, मतलब जो प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर हैं उनको प्लेस कर दिया किसमें? उनको प्लेस कर दिया किसमें? मोनेरा में. मतलब कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में प्लेस कर दिया. और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे उनको प्लेस कर दिया किसमें? उनको प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा में. ये जो प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट में प्लेस कर दिया. इसमें कर दिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट में प्लेस कर दिया इसको. आइए, तो यूनिसेलुलर यहां पर दो टाइप के, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है. जो प्रोकैरियोट्स वाले थे यूनिसेलुलर, उसे किस में प्लेस कर दिया? कौन से किंगडम में बच्चों? मोनेरा किंगडम प्लेस कर दिया. और जो यूकैरियोट्स वाले यूनिसेलुलर थे उनको मेनली प्रोड्यूस और प्लेस कर दिया इनटू प्रोटिस्टा किंगडम, इनटू
प्रोटिस्टा किंगडम। किस बेस पर हम बात कर रहे हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब आगे मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर में देखो, ग्रुप ऑफ द सेल्स फॉर्म द टिश्यूज। बट देखो, और लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है ऑर्गन, मतलब सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये चार टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ये चार टाइप की होगी। सेलुलर, सिंगल सेल वाले जो होंगे, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं मिलकर कॉम्पैक्टली पैकेजिंग हुई है यहाँ पर सेल्स की, और जो परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, टिश्यू बन गया। एंड बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बना क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो ये चार टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसमें? ऑर्गेनिजम्स में। तो प्रोकैरियोट्स कैसे हैं? सेलुलर हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर, मतलब सेलुलर हैं। प्रोटिस्टा कैसे हैं? वो भी यूनिसेलुलर, मतलब सेलुलर टाइप के हो गए। बट इससे आगे ये जो टिश्यू वाला आया, ये कौन सा होगा? यही तो होगा मल्टी सेलुलर वाला। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मोर देन वन टाइप ऑफ दी सेल से मिलकर बने हुए हैं, मोर देन वन सेल से, ये मेनी सेल से कंपोज हुए हैं, मल्टी सेलुलर। ग्रुप बनाए सेल्स का, या हो सकता है ग्रुप ना भी बने, क्योंकि किंगडम अभी मतलब फाइलम हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, पोरीफेरा, तो उसके पास भी सेलुलर है, पर वो सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर नहीं होगा। तो मतलब यहां पर ये है कि उस ऑर्गेनिज्म में, उस पोरीफेरा फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है सच एज द स्पंज, उनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो लूजली एग्रीगेट है। वो लूजली एग्रीगेट है, मतलब इस टाइप से, कॉम्पैक्टली पैक नहीं है। टिश्यू नहीं बनना वहां पर। क्यों नहीं बनना? क्योंकि कॉम्पैक्टली पैकेजिंग होनी चाहिए सेल्स की, जो कि नहीं है यहां पर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। अब आइए इसमें, तो टिश्यूज टिश्यूज अब टिश्यूज में क्या होता है? लूज टिश्यूज भी आ जाते हैं, लूज टिश्यूज। तो ये जो टिश्यूज है, लूज टिश्यूज हैं, ये बच्चों प्रेजेंट है किसमें? फंगस में, मतलब जो फंगाई है, जो फंगाई है, जिनके पास टिश्यूज हैं या लूज टिश्यूज हैं, उन्हें प्लेस कर दिया उन ऑर्गेनिज्म को आरएचविटेकर ने किसमें? फंगस में, फंगाई किंगडम में प्लेस कर दिया। और अभी हम किस क्राइटेरिया के बेस पे बात कर रहे हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ही हम बात कर रहे हैं। अभी तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बचा हुआ है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बचा हुआ है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बचा हुआ है। इतनी क्लियरिटी इन दो क्राइटेरिया से आ रही है, देखो। चलो आगे चलते हैं, और भी है। अगर हम यहां बात करें किसकी? अगर मैं यहां पर बात करूं टिश्यू और ऑर्गन की, टिश्यू और ऑर्गन की, तो कौन सा आ गया? प्लांट किंगडम आ गया। बच्चों कौन सा किंगडम आ गया? प्लांट किंगडम आ गया। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, अगर हम बात करें एनिमल्स की, मतलब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम अपने आप को ले सकते हैं कोडेट्स, और भी कुछ फाइलम्स है जिनके पास क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। तो वो तो एनिमल किंगडम में हम पढ़ लेंगे उसको, वो आगे की बातें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतने ही याद रख लो कि ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स हमारी बॉडी में, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इज दी डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर? अवर माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस और स्टमक, एंड ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आरएच विटेकर ने क्या करा? ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ द किंगडम, सच एज अगेन जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? सेल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे उनको प्लेस कर दिया इनटू द मोनेरा किंगडम, एंड जो ऑर्गेनिज्म यहां पर यूकैरियोट थे
कौन से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको प्लेस करके इनटू दी प्रोटिस्टा किंगडम। मल्टीसेलुलर आ गया। अब जो ऑर्गेनिज्म में टिश्यू प्रेजेंट है बट इन दी लूज फॉर्म, लूजली एग्रीगेशन है टिश्यूज का, लूज टिश्यूज हैं, फंगी किंगडम में डाल दिया उनको, फंगाई किंगडम में। और जो ऑर्गेनिज्म के पास, इन विच ऑर्गेनिज्म या दोज ऑर्गेनिज्म हैव द टिश्यूज एंड ऑर्गन, ओनली टिश्यूज एंड ऑर्गन, प्लांटिक किंगडम में प्लेस कर दिया। समझ रहे हो बात को? ये है क्राइटेरिया जो आरएच करने लिया। अब क्या बचे? ऑर्गन सिस्टम वाले भी तो बचे हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी तो थे जिनके पास ऑर्गन सिस्टम था, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, वेरियस और टाइप्स के हैं। तो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम मिला उनको डाल दिया किसमें? एनिमेलिया किंगडम में। कौन सा किंगडम? एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया उनको। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्राइटेरिया के बेस पर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो आरएच विट्टिकर ने करा था, पता चल रहा होगा तुम्हें। तो अभी हमने दो ही यहाँ पर क्या पढ़े, क्राइटेरिया डिस्कस किए। तो दो क्राइटेरिया के बेस पर क्या करा आरएच विट्टिकर ने, इतनी क्लियरिटी आ गई कि किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में डालना है, ये पता चल गया, ये कर दिया उन्होंने आरएच विट्टिकर ने। पर अभी तो एक और है, अभी और भी है क्राइटेरिया। कौन कौन सा है? बोलो बोलो जल्दी से, कमेंट मेंशन करो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है। उन्हीं के हम यहां पर डिस्कस करने वाले, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। रुकिए।